कुंडलिनी जब किसी चक्र का भेदन करती है तो वह सीधे सीधे उस चक्र का भेदन नहीं करती। सबसे पहले कुंडलिनी उस चक्र के कई चक्कर काटती है और उसके बाद धीरे धीरे उस चक्र का भेदन करती है। और कुंडलिनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उस चक्र के आसपास चारों तरफ कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ काली शक्तियां मौजूद होती है जो ये नहीं चाहती कि चक्र का भेदन हो, साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। क्योंकि ये शक्तियां ध्यान साधना के दौरान साधक की चेतना से चिपकी होती है, साधक की चेतना की चोरी करती है। ये एक परजीवी की तरह साधक के ध्यान में जो ऊर्जा पैदा होती है उस ऊर्जा से जीवित रहती है, उस ऊर्जा का भोजन करती है। तो ये शक्तियां कभी नहीं चाहती कि साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब चक्रों का भेदन होता है तो बहुत ही प्रचंड मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। और यह जो ऊर्जा है ये सीधे सीधे साधक को मिलनी शुरू होती है। फिर उन नकारात्मक शक्तियों का साधक के शरीर में कोई काम नहीं रह जाता, क्योंकि कुंडलिनी सीधे सीधे साधक को ही ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए साधक के शरीर में ऊर्जा का एक नया आयाम ही खुल जाता है। साधकों ने कुंडलिनी जागरण के अपने अनुभव शेयर करते हुए बताए हैं, गुरुजी जब ध्यान साधना के दौरान मुझे कुंडलिनी जागरण की अनुभूति होनी शुरू होती है तो न जाने कैसा एक अनजाना सा भय मेरे अंदर समा जाता है। तो कोई साधक कहता है कि मेरे ऊपर काम वासना का अटैक होता है, काम वासना मेरे अंदर तीव्र होने लगती है। तो कोई साधक ये भी कहता है, गुरुजी जब मेरे अंदर चेतना विकसित होनी शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा दम घोट रहा हो, मेरी सांसें कोई चुरा रहा हो, ऐसा मुझे अनुभूति होती है। तो साधकों के ये अनुभव बताते हैं कि साधक जो कई वर्षों से लगातार ध्यान साधना में है, जिनको कुंडलिनी जागरण की अनुभूतियां हो रही हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा की चोरी हो जाती है, तो इन सब के पीछे काली शक्तियों का छाया है। तो इन काली शक्तियों को आप कैसे दूर करेंगे? आप अपने कुंडलिनी जागरण के अनुभव को कैसे बढ़ाएंगे? एक ऐसा कुंडलिनी जागरण का अनुभव जो इन काली शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह मुक्त हो। इसको समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि कुंडलिनी किस प्रकार एक विज्ञान की तरह कार्य करती है, किस प्रकार ये ऊर्जा प्रदान करती है, कैसे एक प्रचंड ऊर्जा आपके शरीर में पैदा होती है और इस ऊर्जा को आप कैसे संरक्षित करेंगे। कुंडलिनी शक्ति की तुलना परमाणु से की जाती है, क्योंकि परमाणु पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जिसमें पूरी ऊर्जा विद्यमान होती है, पूरी संभावनाएं विद्यमान होती है। उस परमाणु को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब उस परमाणु के नाभिक पर प्रहार किया जाता है तो वह परमाणु जब विखंडित होता है, जब उसमें विस्फोट होता है तो प्रचंड ऊर्जा बाहर निकलती है। परमाणु के संरचना को ध्यान से देखें तो उस परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पहले से विद्यमान होते हैं जो बिल्कुल स्थिर होते हैं, और उस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है और उस चक्कर काटते हुए
इलेक्ट्रॉन के कारण ही परमाणु के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। इस भौतिक शरीर को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य एक प्राण और चेतना ही तो है, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये प्राण और चेतना मनुष्य के अंदर पहले से विद्यमान है। साधक के सभी चक्रों में प्राण और चेतना पहले से मौजूद है, लेकिन जब वह जप तप ध्यान करता है तो उसके अंदर एक चेतना, कुंडलिनी चेतना विकसित होनी शुरू हो जाती है। और यही कुंडलिनी उसके चक्रों का चक्कर काटना शुरू करती है जब वह जागृत होनी शुरू होती है। शरीर तो वैसे भी छूट जाता है जब साधक ध्यान साधना में होता है, जब उसे शरीर बोध की अनुभूति नहीं होती, जब शरीर शून्यता की अनुभूति करता है तो यह शरीर अपने आप छूट जाता है, केवल प्राण और चेतना ही शेष रह जाता है। दो तरह की चेतना विद्यमान है। एक पहले से जो मौजूद है वह प्राकृतिक चेतना है, जो मनुष्य ध्यान नहीं करता उसके अंदर भी ये चेतना है। लेकिन साधक जो प्रतिदिन ध्यान करता है उसके अंदर एक नई चेतना विकसित होनी शुरू होती है। और इस चेतना का प्रहार जब पहले से विद्यमान उस चेतना पर होती है तो उस चेतना में एक प्रचंड विस्फोट होता है और वह चेतना कई गुना बढ़ जाती है। परमाणु में जिस प्रकार विस्फोट किया जाता है, आपको यह बात ध्यान से समझनी होगी। जब परमाणु के नाभिक पर विस्फोट किया जाता है तो वह जो विस्फोटक होता है, जिससे प्रहार होता है, वह एक न्यूट्रॉन ही होता है। तो न्यूट्रॉन पहले से नाभिक में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर पहले से एक चेतना विद्यमान है और ध्यान साधना के दौरान जो एक नई चेतना विकसित होती है, उस चेतना से पहले से विद्यमान उस प्राकृतिक चेतना पर एक प्रहार होता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर छुपी हुई सभी शक्तियां अपने आप ही प्रकट होनी शुरू हो जाती है। उसके शरीर के एक एक कण में जो ऊर्जा छिपी है वो अपने आप ही बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और मनुष्य के शरीर के अंदर जो एक अनंत संभावना जो पहले से विद्यमान है, वो सारी संभावनाएं प्रकट होने लगती है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ यह नहीं कि कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। कुंडलिनी प्रत्येक चक्र में जागृत होती है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह उठता है। जब जब चक्र का भेदन होता है तब तब ये ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है और ये नकारात्मक शक्तियां साधक के ऊपर हावी होना चाहती हैं। लेकिन यदि सातों चक्रों में हम देखें तो एक ऐसा भी चक्र है जिसका भेदन कुंडलिनी नहीं कर सकती और इस चक्र को चक्र की श्रेणी में भी नहीं रखा गया। ये चक्र है ही नहीं, ये सारे चक्रों का एक एक्सटेंशन मात्र है और वह चक्र है सहस्त्रार चक्र। कुंडलिनी इस चक्र का भेदन नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है, जहां चक्र का भेदन संभव नहीं वहां काली शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह चक्र मनुष्य के सबसे ऊपरी तल पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। यह क्राउन चक्र है और इस चक्र के इसी शक्ति का इस्तेमाल करके आप इन नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। सहस्त्रार चक्र की शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले आपको समझना होगा कि सहस्त्रार चक्र का सेंसेशन कहां होता है, इसकी अनुभूति कैसी होती है, तब आप उस सहस्त्रार चक्र तक पहुंच पाएंगे। और एक दूसरा सेंसेशन जो होता है, ये ब्रह्म रंध्र का सेंसेशन है, जिसे साधक कभी कभी सहस्त्रार चक्र ही समझ बैठते हैं। आपने छोटे नवजात बच्चों को देखा होगा, उनके सिर के ऊपर, जिसे तालू कहते हैं,
यहां स्पंदन होता रहता है। और यही स्थान आगे चलकर जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं कठोर होता चला जाता है, लेकिन वही स्थान आपका ब्रह्म रंध्र है। जब आप रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठते हैं तो सबसे ऊपर जो हड्डी स्पर्श हो आपके हाथ से, सिर की सबसे ऊपरी चोटी, वो आपका सहस्त्रार चक्र है। तो जब आप ध्यान साधना में बैठे हैं और जैसे ही आप ध्यान साधना में बैठते हैं आपके अंदर चेतना विकसित होनी शुरू होती है, आप शरीर भाव में होते हैं, तब उस समय आपके ब्रह्म रंध्र पर सेंसेशन होना, स्पंदन होना शुरू होता है। ब्रह्म रंध्र की जब अनुभूति होती है तो आप शरीर भाव में होते हैं, क्योंकि ब्रह्म रंध्र एक शारीरिक संरचना है। लेकिन सहस्त्रार चक्र की अनुभूति तब होती है जब आप शरीर बोध खो देते हैं, जब आपके अंदर एक शरीर शून्यता आती है। तो आइए हम अपने सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने के लिए एक विशेष ध्यान विधि का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक बात का विशेष ख्याल आपको रखनी है, आप अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा नहीं लगाएंगे। इस ज्ञान मुद्रा के बदले आप अपने हाथों की पांचों उंगलियों को आपस में इस प्रकार इंटरलॉक करेंगे, क्योंकि जब आप ध्यान साधना में होते हैं तो आपके शरीर की ऑरा जो आपके शरीर से बाहर की तरफ निकलना चाहती है, वो आपके शरीर के आसपास एक सर्किट का निर्माण करती है। ये ऑरा आपके शरीर के चारों तरफ फैलती है। तो जब आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार फंसा कर रखते हैं तो आपकी ऑरा मजबूत होती है, और जब ये ऑरा मजबूत होती है तो बाहर से कोई भी नकारात्मक शक्ति, काली शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार आपस में फंसाकर अपनी गोद में रखें, अपनी दोनों आंखों को बंद करें। अब आप गहरी और लंबी सांस अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। ये आप एक अंदाज से लगभग 2-3 मिनट आप इसका अभ्यास करें, स्वयं आपको इसकी अनुभूति होगी। इन सांसों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर एक चेतना विकसित होनी शुरू हो जाएगी। जब चेतना विकसित होने लगे तो आप अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों पर फोकस करें, अपनी सांसों को आप देखना शुरू करें। धीरे धीरे आपके शरीर में कुछ झुंझुनाहट जैसी, कुछ झुंझुनी जैसी अनुभूति होनी शुरू होगी, और इसमें थोड़ी गर्माहट भी होगी। जैसे हम जाड़े के दिन में रजाई या कंबल ओढ़कर बहुत देर तक जब सोए रहते हैं तो शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर, एक तापमान आप प्राप्त कर लेते हैं, और ये बहुत ही सुखद होता है, उसके अंदर से निकलने का मन नहीं होता। तो ठीक कुछ ऐसी ही सुखद अनुभूति आपके पूरे शरीर में होनी शुरू होगी। जब ऐसी अनुभूति, ऐसी झुंझुनाहट, झुनझुनी आपके पूरे शरीर में एक गुदगुदाहट लिए शुरू हो जाए, तब आप अपने पूरे ध्यान को अपने सिर के सबसे ऊंची चोटी पर फोकस करेंगे। पूरी चेतना सिर के सबसे ऊंची चोटी पर आप ले जाएं, और उसके बाद आप अपने पूरे होश को अपने इन दोनों हाथों पर फोकस करें। आप होश पूर्वक अपने इन हाथों को देखते रहेंगे और आपकी पूरी चेतना आपके सिर की सबसे ऊपरी चोटी पर होगी। इस दौरान आपके आज्ञा चक्र के सामने कुछ प्रकाश भी दिखाई पड़ना शुरू होगा।
आप साक्षी भाव में उस प्रकाश को देखते रहेंगे, उसमें आप डूबते चले जाएंगे, लेकिन आपकी पूरी चेतना आपके सिर के ऊपरी चोटी पर हो और दोनों हाथों के प्रति आपके शरीर के अंदर एक होश बना रहे। और फिर धीरे धीरे जब दोनों हाथों पर आपका ये होश बिल्कुल प्रगाढ़ होना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप ही शरीर शून्यता आनी शुरू होगी। इस शरीर शून्यता के दौरान हो सकता है आपके आज्ञा चक्र में गुदगुदी होनी शुरू हो जाए। आपको इस गुदगुदी में, इस आनंद भाव में नहीं खोना है। आप अपनी चेतना को पूरी तरह सहस्त्रार चक्र में ही फोकस रखेंगे। जब भी आज्ञा चक्र में कुछ सेंसेशन हो, कुछ गुदगुदी हो, तो आप अपनी पूरी चेतना को सिर की सबसे ऊपरी चोटी पर फोकस करते रहें और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके ऊपरी चोटी पर यहां सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। जब ये सेंसेशन होना शुरू होगा तो आपका शरीर बोध अपने आप ही समाप्त होगा। आप शरीर शून्यता में होंगे और एक सुखद अनुभूति अपने सिर की ऊपरी चोटी पर आप कर रहे होंगे। और जब ऐसा होना शुरू होगा तो सारी नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही आपसे दूर भाग जाएंगी, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां उन चक्रों के आसपास होती है जिन चक्रों का भेदन होता है। लेकिन जब आपकी पूरी चेतना सहस्त्रार चक्र में होगी तो ये काली शक्तियां आपके आसपास भी नहीं फटक सकती। यदि आप ध्यान साधना प्रतिदिन करते हैं और थोड़ी बहुत कुंडलिनी जागरण की अनुभूति भी करते हैं, तो इस विधि से आप ध्यान करके देखें। कुछ ही महीनों में आप कुंडलिनी जागरण की एक नई अनुभूति करनी शुरू कर देंगे। आप प्रतिदिन ध्यान करें, आपका ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदल जाए। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।